तो आज करते हैं हम 4.2 एक्सरसाइज। पिछले हमने क्या है 4.1 को डिस्कस किया था, आज हम करेंगे 4.2 के बारे में। पिछले हमने सीखा था इक्वेशन को सिंपल बनाना। जैसे आपके पास क्या ये कोई ऐसी सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, इस टाइप की आपको इक्वेशन पीछे बनानी हमने सीखी थी, ठीक है। आज हम सीखेंगे इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला रहेगा, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ पे क्या रहेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका रहेगा, कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सभी पे क्या ये एप्लीकेबल है, तो इसको सभी पे लगा सकते हैं। जिससे इसी को सोल्व करना चाहते हैं तो इसमें क्या देखो, a चाहिए हमें, b चाहिए और c चाहिए, तीन चीज चाहिए हमें। तो x के का जो कोएफिशिएंट रहता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b रहेगा और जो कांस्टेंट कर रहा है वो c रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसी को सोल्व करें तो x के लिए क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी, बट यहाँ तो b की वैल्यू -1 है, तो माइनस यहाँ पे भी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास है -4 इसका रूट डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2, ठीक है। करो सिंपल बस इसको, 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 इसका रूट डिवाइड बाय कितना है 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस में 33 हो जाएगा ये, इसका रूट बाय में 4। ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो क्या करो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगी, 1 प्लस में √33 बाय 4 और 1 माइनस में √33 बाय 4, तो ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। फिर एक स्टेप से करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर कर लो इसको किसके साथ है, ए एक्स के प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ए रहेगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी और अदरवाइज सी, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाई क्या है 2a, तो ये आपका अप्लाई कर दो। चलिए जी भाई भी, अब इस टाइप के हमने क्या है क्वेश्चन करने हैं 4.2 के, तो हम 4.2 के डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 4.2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको दिखा है। तो पहले सबसे पहले कंपेयर करोगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तुलना करने पर, ठीक है। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, तो ये क्या लिखा आएगी, एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं है इसका मतलब वो 1 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आएगी जो एक्स के आगे है -3, सी की वैल्यू -10, आगे ए बी सी। यदि इक्वेशन x में है तो यहाँ x लिखा जाता है, s में होती है तो यहाँ पे s लिखते हैं, पैटर्न सेम रहेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाई 2a, माइनस बी तो क्या रहेगा -3 है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो इसका 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -10 है, इसका रूट डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब इसको करते हैं सोल्व भाई, 3 प्लस माइनस 9 एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 10 जा कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, अब 40 को 9 को प्लस कर दो, 3 प्लस माइनस 49 हो जाएगा, इसका रूट डिवाइड बाय 2, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, यहाँ पे 7 लिख दो भाई, 3 प्लस माइनस 7 बाई 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 3 प्लस 7 बाई 2 एंड 3 माइनस 7 बाई 2, जब 3 और 7 को प्लस करोगे तो 10 बाई 2 बनेगा, वो 5 होता है। 3 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस का 4, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का, एक्स के लिए आ जाएगी 5 और माइनस, तो ये चीज़, तो ये इस टाइप से क्या हम इसको सोल्व करना चाहेंगे। कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, फिर सेकेंड सिंपली आपका जो रूट वाला करा देते हैं हम, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका मैक्सिमम में प्रॉब्लम आ सकती है, थर्ड के अंदर क्या आपका √2x प्लस में 7x √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 √2
इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये ना, ये आपके पास गिवन है। ए के कंपेयर करो सबसे पहले, तो कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसके साथ पहले क्या करनी है, हमने तुलना करनी है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कौन है, √2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ठीक है, बी की वैल्यू क्या रहेगी, जो एक्स के आगे है वो 7 है, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 5√2 मिल गई है, बी सी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, इसका रूट डिवाइड बाय क्या रहेगा, रखो वैल्यू हमारे पास ए बी सी की। तो b की वैल्यू प्लस की 7 है ना, बट फॉर्मूले क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, √2, √2 मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल 2। ठीक है, और इंटू में सी कितना है, 5 वर्गमूल 2, इसके ऊपर पूरे के ऊपर वर्गमूल है, तो रूट है, इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू √2। आगे यहाँ तक -7 एज इट इज प्लस माइनस 49 भी एज इट इज है, माइनस आगे माइनस नहीं है ना, तो इसका में माइनस ही रहेगा। √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 5 जा 20, 20 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40, डिवाइड बाय 2 √2। ठीक है, 49 में 40 को माइनस करोगे क्या बचेगा 9, इसका रहेगा रूट डिवाइड बाय 2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। √9 भी पता होगा आपको किसका होता है, 3 का, तो 2 एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस कर दो भाई, -7 प्लस 3 बाय में 2 हो जाएगा। दूसरा -7 माइनस में 3 बाय में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करोगे आएगा, माइनस का 4 बचेगा, 2 नीचे है, और यहाँ पे माइनस का 10 होगा, 2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, इस 2 से इसको 5। ठीक है, अब इसको कर देना रैशनलाइज, तो ऊपर क्या बनेगा आपका, इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, अपने पास आया है -2 बाय में √2 आया था, और इस साइड आया था -5 बाय में √2। ठीक है, रैशनलाइज कर दो इसको, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं हर का प्रमेयकरण करने पर, इसको भी रैशनलाइज कर दो भाई, √2 इंटू √2, तो क्या बनेगा यहाँ से, माइनस में 2 √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और यहाँ पे -5 √2 बाय में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो √, माइनस का 2 और 5 ये आपका क्या आएगा, x की वैल्यू। क्लियर है, तो आपको कौन सा था, रूट वाला क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ में आपको दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8। टू एक्स स्क्वायर है, ये इसी का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू हमारे पास 0। ठीक है, या तो इसको पहले सिंपल कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल है, जैसे देर का उसी हिसाब से चलना वैसे चल सकते हैं। तो कंपेयर किससे करोगे इसको, कंपेयर विद ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1/8। मिल गया ए बी सी। x में इक्वेशन है तो x में यूज करो, फॉर्मूला क्या था, -b² 4ac डिवाइड बाई 2a। रख दो वैल्यू भाई, a के -b तो -1 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1/8 है, और इस पूरे के ऊपर रूट है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 2 है, 4 2 जा 8, इस 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, तो 1 - 1 बचेगा, 1 - 1 तो 0 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे डायरेक्ट, और 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है, तो एक बार प्लस करना और एक बार है माइनस। ठीक है, तो 1 + 0 तो 1 ही रहता है, तो 1/4, 1 - 0 1 ही रहता है, तो ये भी 1/4, तो ये क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक ये चीज़ अभी। तो आपका क्या था फोर्थ पार्ट। जो फिफ्थ है वो भी आपका सिंपल है, अब करते हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट
जो एग्जाम्पल है ना उसको सोल्व करना आपने, तो इसमें तो क्या एग्जाम्पल को यूज करेंगे, उसको भी क्या सेम सोल्व करोगे। अब करते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन से। अब आपको क्या सोल्व करनी है, हमने सिखा दी है कैसे सोल्व करना है। जो थर्ड फोर्थ वगैरह क्वेश्चन है उनके आपको सिर्फ इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है, उनको सोल्व कर लेना। फर्स्ट आपके पास के थर्ड के अंदर फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 प्रोडक्ट इज 182। हमें क्या दे रखा है, दो नंबर हैं जिनका सम तो 27 है और दोनों का प्रोडक्ट 182। तो लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो हमने x मान लिया, मतलब पहली संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। जो सेकंड नंबर है वो हमने मान लो y मान लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, भाई दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो इसका मतलब x इंटू वाई जो है वो कितना है, 182। इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। सेकंड क्या बोले, दोनों का सम 27 है, तो जो x प्लस वाई है इसका सम कितना है, 27 है। तो यहां से x के लिए निकाल सकते हैं ना, 27 माइनस वाई, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। और इस इक्वेशन को फर्स्ट में रख दो x के लिए, किसमें पुट करना है इसको, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक में रखने पर। तो रखो भाई इसके अंदर x की जगह पे रखना है, 27 माइनस वाई रख दिया x की जगह, मल्टीप्लाई में y है तो मल्टीप्लाई में y इक्वल कितना है, 182। क्लियर। अब इस y की पहले 27 से मल्टीप्लाई, 27y, y की y से वाई स्केयर इज इक्वल टू 182। वाई स्केयर नेगेटिव है तो इसको मैं दोनों को साइड ले जाता हूँ ताकि वाई स्केयर का ऑप्शन क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो वाई स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, 27y नेगेटिव हो जाएगा और 182 साइड प्लस में था, तो ये क्या बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सेम वही सोल्व करना है। ए की वैल्यू क्या बन जाएगी इसमें 1, बी की वैल्यू -27 और सी की वैल्यू 182। कर सकते हो बता के इसको, यदि नहीं सोल्व होती फिर हमारे पास भेज सकते हो भाई, इसको भी सोल्व करके बाद में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनके सम का स्केयर, मतलब स्केयर का सम कितना है, 365 है। तो फोर्थ क्वेश्चन लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट इंटीजर है, ठीक है, उसको x मान लिया, और जो सेकंड इंटीजर है उसको y मान लिया, कॉन्जुगेटिव बोला हुआ है तो इसके एक प्लस करके लिख दो, ठीक है। ओड इवन तो नहीं है ना, ओड इवन ये सिंपल टू नंबर है, ठीक है, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या मान लो, x प्लस 1 मान लो, क्योंकि कॉन्जुगेटिव बोला हुआ है इसने, कॉन्जुगेटिव मतलब उसके जस्ट बाद, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्रमागत, ठीक है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, इनके स्केयर का सम, तो पहले का स्केयर कर दो प्लस में दूसरे का स्केयर, दोनों का सम 365 है, ठीक है, कर दो अप्लाई इसमें भी। एक्स स्केयर एज इट इज प्लस में ए प्लस बी का स्केयर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab इक्वल टू कितना, 365। एक्स स्केयर क्या हो जाएगा, 2x स्केयर, और ये 2x एज इट इज है, प्लस 1 है, इसको इस साइड ले आए हम, -365 बराबर 0, ठीक है। इसमें क्या बनेगा आपका 2x स्केयर प्लस में 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 364 बराबर 0। सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से भाग करने पर, ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो क्या बनेगा, x स्केयर प्लस x माइनस में 182 इक्वल टू 0। तो लगभग इसी टाइप का मान लो 182 वाला, ठीक है। फैक्टर करोगे तो लगभग सेम ही बनेंगे, फैक्टर से भी कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आपका बी वाला फॉर्मूला है ही, उससे अप्लाई कर दो। तो आपका क्या था, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे वही बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू -182 हो जाएगी। कर सकते हो अब इसको सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 कम है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेनियस 13 दे रखा है। देखो अब इसको कैसे करोगे, उनमें कोई डाउट है अभी बता सकते हो, कोई डाउट वहां से। पांचवा, इसमें क्या देखा है, लेट कर लेते हैं हम, जो बेस है वो x मान लिया, मतलब आधार, और एल्टीट्यूड
जो ऊंचाई है इसकी वो इससे 7 कम बोल रहा है इसने, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और जो हाइपोटेनियस है वो कितना दे रखा है इसने, 13। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोले, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या बोला उसने, जो h का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एल्टीट्यूड का, और आपके पास बेस का, ठीक है, बेस का रख दो वैल्यू। हाइट आपको दे रखी है हाइपोटेनियस तो 13 दे रखा था, पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड x माइनस 7 है तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस आपका x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना बनेगा 169 इक्वल टू x माइनस 7 है, इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2 7 या 14 की x से मल्टीप्लाई 14x और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, ये हमने लगाया। आगे यहाँ तक ये चीज। अब इसमें भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर ये भी है, टोटल कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना है 14x है, प्लस में 49 है इक्वल टू 169 है, ये आपके पास है। इसको इस साइड ले जाओ तो जो ये 2x स्क्वायर है माइनस 14x प्लस में 49 माइनस में 169 हो जाएगा, इक्वल क्या बचेगा 0। चाहे 0 इस साइड लगा दो या इस साइड लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से घटाओ कितना बचेगा 120 इक्वल 0 के। 2 से डिवाइड हो रहे हैं सभी तो 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7x यहाँ पे 60 इक्वल 0। तो अब तुम्हारा b वाला फॉर्मूला जो है वो आप लगा सकते हैं। क्लियर है चीज। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन 6th, ये कह रहे कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे खिलौने वगैरह तैयार होते हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल बनते हैं उसमें। ऑब्जर्व किया गया जो उसकी कॉस्ट है ना हर एक की, जो जितने बने हैं उस दिन उसके डबल से 3 ज्यादा है, और टोटल कॉस्ट उस दिन की 90 रुपये है। तो हमने क्या मान लिया भाई उस दिन जो आर्टिकल बने हैं ना वो x है, हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं इसको, लेट कर लिया जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, ठीक है, वो हमने क्या मान लिया उस दिन में x आर्टिकल बने हैं। तो कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है उसके डबल से, तो इसका डबल किया मैंने 2x, उससे 3 एक्स्ट्रा बोला इसने तो प्लस में 3 कर देंगे, ठीक है। या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं या इसको y मान के कर सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, y भी ले सकते हो। y लोगे तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखोगे, कॉस्ट हमने y मानी थी तो वो किसके इक्वल आई अपनी 2x प्लस 3 के इक्वल आई, यही मतलब है। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी है 90 रुपए, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितने आर्टिकल है और एक की कॉस्ट दोनों ही मल्टीप्लाई कितनी 90 रुपए, ये मतलब है। तो ये वाली जो y की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 में थी ये सेकंड में है, तो 1 वाली वैल्यू यहाँ रख दो y की जगह, तो x तो एज इट इज, y की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 90, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट इजी 2x प्लस 3 मानते y नहीं मानते तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचते, ठीक है। y माननी है तो इस टाइप से सोल्व करोगे, फिर ये चीज़ अभी तो ये दोनों लिखने नहीं है एक साथ, या तो यही लिखोगे या यही लिखोगे, फिर ये चीज़। तो ये आपके पास क्या थी 4.2 थी, इसका क्या है कंप्लीट आपका ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर इसी को हमने मान लिया जो वस्तुएं बड़ी है ना उस दिन जो खिलौने वगैरह बने हैं उस दिन x खिलौने बने थे एक दिन में, और उनकी जो लागत है कॉस्ट मतलब उसकी लागत को बोलते हैं, ठीक है। वो इसने बोल रखा है उस जितने बड़े हैं उसका डबल और उससे 3 एक्स्ट्रा, तो हमने क्या किया उस x का डबल किया 2x हो गया, उससे 3 एक्स्ट्रा है प्लस में क्या हो जाएगा 3। टोटल कॉस्ट एक दिन की कितनी बता रखी है 90 रुपए। कॉस्ट कैसे आती है भाई कितने आर्टिकल हैं और एक आर्टिकल कितने का है, उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वही हमने यहाँ की। क्या बढ़ गया चीज़ भी, मान लिया एक दिन में 10 कॉपी बन रही है, एक कॉपी 10 की आती है, टोटल कितनी बनेगी 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमने यहाँ पे किया।
एक्स की 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर, एक्स की 3 से करोगे 3x, और ये प्लस का 90 था इस साइड ले आया हम माइनस का 90। अब वही अपना a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी और c की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे 4.3 के बारे में।